The preparation were in the palace, a grand feast. एक विशाल पार्टी के आयोजन की तैयारी चल रही थी। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा दोपहर में किचन के अंदर क्यों गए थे? क्यों गए थे? सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन में से नोटेट करेंगे इसको। द महाराजा गो की जगह वेंट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी और डिड हट जाएगा। The Maharaja went into the kitchen in the आफ्टरनून। किस लिए गए थे आफ्टरनून में वो? बिकॉज महाराजा वांटेड टू सर्वे the disease that had been prepared for the feast. That had been prepared for feast. It means, you listen, Hindi translation. The Maharaja went into the kitchen in the afternoon. महाराजा दोपहर में किचन के अंदर गए बिकॉज क्योंकि महाराजा वांटेड टू सर्वे। वांटेड मीन्स चाहते थे, सर्वे निरीक्षण करना। द डिश दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। कहता है कि महाराजा उन चीजों का निरीक्षण करने के लिए गए थे, उन डिशेस का निरीक्षण करने के लिए गए थे जो कि फीस्ट के लिए तैयार की गई थी। नेक्स्ट, What had the cook planned to do with the vegetable scraps? रसोइये ने वेजिटेबल स्क्रैप्स, सब्जी के छिलकों के लिए क्या योजना तैयार की थी? देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है और ये डिटेल से ही हमें लिखना होगा। जिसको मैं आपको टिक मार्क करवा रही हूँ बेटा। यू ओपन एंड सी पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे आप देखिए, यहां से है क्वेश्चन नंबर 3 डाले। यहाँ 3 का आंसर है यहाँ से। He took all the vegetable bites। उसने यहाँ ही किसके लिए आया? कुक के लिए आया। इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। He took all the vegetable bites। उसने सब्जियों के सभी टुकड़े लिए, washed them, उन्हें धोया, and cleaned them well, और उन्हें ठीक से साफ किया। Then he cut them into long strips। उसके पश्चात उसने उन्हें लंबी खाक के अंदर काट दिया। He put them in a hot pot। और उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में डाला। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। और पकने के लिए आग के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। उसके पश्चात उसने कुछ फ्रेश कोकोनट, नारियल, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। गार्लिक मीन्स होता है लहसुन। टुगेदर, ये सभी चीजें उसके अंदर एक साथ डाल दी। ही एडेड दिस पेस्ट। इसके साथ ही उसने इनका एक पेस्ट तैयार किया। एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और पकती हुई सब्जी के अंदर कुछ नमक भी मिक्स किया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट। प्रारंभ में जैसे ही उसने बर्तन को फायर के ऊपर रखा कि एक टेम्पटिंग स्मेल, एक अच्छी सुगंध उसमें से आ रही थी। नाउ ही बीफ्ड सम कर्ड। उसके पश्चात उसने जैसे ही पकने की सुगंध आई कि उसने कुछ दही मिला दिया। एंड एडिड इट टू द करी। और इसके साथ में करी मिलाई उसने।
He also poured a few spoonful of coconut oil, और इसके साथ ही उसने कुछ नारियल का तेल, कुछ चम्मच नारियल के तेल की डाली, एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और इस प्रकार से करी लीव के साथ, करी लीव्स मीन्स करी पत्तों के साथ में उस डिश को तैयार कर दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। आप कहता है लीजिए यह नई डिश तैयार हो गई है। रेडी तक इसका आंसर है, इसको आप टिक मार्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avail in the box below. कहता है कि नीचे बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि इस डिश के अंदर, अवेल के अंदर तैयार है, और उस डिश का नाम क्या था? अवेल था। अब इसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई थी, मिक्सअप की गई थी, उसको हमें टिक करना है। कैसे टिक करेंगे आप पेंसिल लें, यू टेक योर पेंसिल इन योर हैंड एंड टिक ऑन योर बुक। चिल्ली को आपको करना है, क्योंकि अवेल के अंदर क्या क्या चीज मिक्स की गई थी, चिल्ली भी डाली गई थी। कोकोनट को टिक कीजिए, गार्लिक लहसुन डाला गया था, कर्ड डाला गया था, कर्ड को टिक कीजिए, वेजिटेबल स्क्रैप्स टिक कीजिए, पॉट, करी लीव्स, ऑल आर मिक्स इन अवेल। ये सभी चीजें अवेल के अंदर डाली गई थी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। अब नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से हमें ट्रू एंड फॉल्स का देखना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट, द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस। राजा ने राजमहल में डिनर का आदेश दिया था। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए इसके सामने आप क्या नोटेड करेंगे, टी लिखे या ट्रू। नेक्स्ट है, नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड अवेल बिफोर। इससे पहले अवेल के बारे में ना ही तो कोई जानता था और न ही किसी ने इसका और न ही किसी को इसके स्वाद के बारे में पता था। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। रसोइये ने वेजिटेबल स्क्रैप्स का प्रयोग करके दूसरी डिश बनाने की योजना बनाई थी। योजना तो रसोइये ने बनाई थी, लेकिन ऑर्डर किसका था? राजा का था। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बट इट इज फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इस कंफ्यूजन को, क्योंकि यहाँ प्लांट दे दिया है। क्या है? प्लांट है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर्ड होता तब तो ये स्टेटमेंट होता फॉल्स, लेकिन यहाँ प्लांट है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो इसे आपको देखना है कि इसमें ऑर्डर भी पूछा जा सकता है और प्लान भी पूछा जा सकता है। प्लान के लिए आपको इसे ट्रू करना है, ट्रू कीजिए और आप नीचे लिख लीजिए प्लान को एरो मार्क करके ना, और यहाँ पे लिखिए अगर यहाँ ऑर्डर्ड होता है ORDERED तब आपको इसे फॉल्स करना है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, A recipe is a list of directions to prepare a dish। कहता है एक डिश प्रिपेयर करने के लिए रेसिपीज की एक लिस्ट डायरेक्शन में दिखाइए। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवेल। कहता है कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि अवेल को तैयार करने के अंदर क्रम में नहीं है। नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। इन्हें हमें सही ऑर्डर में लिखना है। कहने का मीन्स ये है, अभी भी आप नहीं समझे होंगे हिंदी अर्थ बताने के बावजूद भी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें बॉक्स बना रखे हैं, ठीक है, इस बॉक्स में सीरियल नंबर हमें रखना है कि पहले कुक के द्वारा क्या किया गया था। वेजिटेबल स्क्रैप्स को काटे गए थे स्ट्रिप्स के अंदर, उसके बाद में उसने पोट लिया था, पोट में डाला था, उसके बाद उसने चिल्ली और कोकोनट डाला, फिर चिल्ली डाली, उसके बाद में गार्लिक डाला। मुझे ओरली याद है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, स्ट्रिप वेजिटेबल
स्क्रैप्स की स्ट्रिप तैयार की है उसने। सेकंड नंबर पे उसने क्या किया है, पोट लिया है। थर्ड नंबर पे उसने क्या डाला है, कोकोनट डाला है। उसके बाद ग्रीन चिल्ली डाली है, उसके बाद गार्लिक डाला है, उसके बाद उसने कर्ड डाला है, और उसके बाद में एट द लास्ट टाइम उसने क्या डाला है, कोकोनट ऑयल डाला है। तो इस तरीके से जो हमारे सामने नीचे दिए हुए हैं, इसमें हमें राइट क्रम लिखना है। देखिए इसमें फर्स्ट होगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ये फर्स्ट। सेकंड है ग्रेट सम कोकोनट, ग्रीन चिल्लीज एंड गार्लिक, इन सबको पीस के इनका पेस्ट तैयार करके इनको डाल दिया। थर्ड नंबर जो है वो देखिए, थर्ड नंबर है whip some curd and mix in it। फोर्थ पे प्योर some coconut oil on top and at the last time avail is ready। सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर पे प्योर some coconut oil on tops, और फिफ्थ नंबर पे है डेकोरेट विद करी लीव्स, एंड लास्ट है अवेल इज रेडी 6 नंबर पे। और इस प्रकार से अवेल जो है वह तैयार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। इसमें सबसे पहले देखिए, पैक स्कूल बैग, रीड ए स्टोरी बुक, स्लीप फॉर ए व्हाइल, डू द होमवर्क, गो टू प्ले, put away school bag, have lunch, chat with mummy about school, wash up, watch TV, change out of school uniform। वैसे तो हर बच्चे का अपना रूटीन होता है। सबसे पहले तो हम घर में घुसते क्या करते हैं, बैग को उतारते हैं। फर्स्ट क्या होगा, पुट अवे स्कूल बैग, उतार दिया। सेकंड क्या करते हैं, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म हमने उतार दी। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या किया, वॉश अप, अपने हैंड फीट एंड माउथ को हम वॉश अप करते हैं, धोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम थोड़ी सी देर चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, मम्मी के साथ स्कूल के बारे में बात करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है वॉच टीवी, फिर हम टीवी देखते हैं। अब देखिए इसमें हम वॉच टीवी और चैट वाले जो सेंटेंस हैं दो, इनके अंदर थोड़ा सा ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले टीवी देखते हैं और बाद में जब स्टडी का उनका रूटीन होता है, उनका टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मदर से चैट करते हैं रिलेटेड टू द स्टडी विच हैड स्टडीड इन द स्कूल दैट डे, जो उस दिन उन्होंने इस विद्यालय में पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो इस क्रम में आप इन दोनों सेंटेंसेस को आप अपने हिसाब से जैसा जिसका रूटीन है, ये रूटीन के ऊपर डिपेंड है कि आपका रूटीन क्या है और उस हिसाब से आपको इसे करना है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया दिया है। फोर्थ नंबर पे चैट है और फिफ्थ पे वॉच टीवी है। नेक्स्ट चलिए, इनको आपको नीचे लिखना है, फर्स्ट देन, इसके बाद में क्या किया, नेक्स्ट, फिर उससे आगे क्या किया, आफ्टर दैट, और उसके पश्चात आपने क्या किया, फाइनली और अंतिम समय पे आपने क्या किया, इन्हें क्रम में लिखने हैं, जो कि मैंने आपको टिक नंबर डलवा दिए हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे आइए। Some words have more than one meaning। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउन, ए डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन ए गेम, वर्ब, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में कुछ नीचे दिए गए शब्दों को देखिए। दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, उनके एक से अधिक अर्थ हैं। लिस्ट दीज मीनिंग्स, इन मीनिंग्स की लिस्ट तैयार कीजिए। फर्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड के लिए इसका सेम वर्ड आप क्या लिखेंगे, अर्थ लिख दीजिए, EARTH अर्थ। सर्वे का हो जाएगा सुपरविजन, SUPERVISION। अपनी पेंसिल लीजिए और इसके सामने फिल कीजिए। ग्राउंड के सामने क्या करेंगे, अर्थ EARTH, नोट इट इन योर बुक। सेकेंड सर्वे, SUPERVISION, सुपरविजन। थर्ड है स्क्रब, रब मार्क, RUBMAR के मार्क। इसके अलावा आप दूसरे शब्द भी, दूसरे वर्ड्स भी यहाँ यूज कर सकते हैं।
sternly, thought in mind, THOUGHT, 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 IN in MIND, mind, thought in mind. Tempting, to become anger, to BECAME, became, ANGR, anger. Okay. Next, make new words by adding, dropping a few letters from the root words. Some are done for you, students. Next exercise we want to attempt next day. Okay, at this time you noted your home assignment. Do exercise of chapter 2 in your NB. अपनी NB के अंदर, नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज करनी है, and learn it